मेरे पति हमेशा से ही एक बदतमीज और घमंडी किस्म के इंसान रहे हैं। मैंने अपनी बेटी और परिवार वालों की वजह से उन्हें कभी नहीं छोड़ा। हम दोनों को ही एक दूसरे से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि हम दोनों के पिता के बीच व्यापारिक समझौता हुआ था, जिसकी वजह से मेरा रिश्ता उनके साथ तय हो गया। मेरे परिवार में ऐसी शादियों की परंपरा है जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। मुझे कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने का मौका नहीं मिला जिससे मैं प्यार कर सकूं। मुझे मेरे पति से भी कभी प्यार नहीं मिला। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि वह मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हैं। मेरी बेटी का हिंदी का टीचर बहुत प्यारा लड़का था। मैंने अक्सर उसे मुझसे नजरें मिलाते हुए देखा था। एक दिन जब मेरी बेटी अपनी नानी की देखभाल कर रही थी, तब मैंने उसे अपने साथ एक कप चाय पीने के लिए बुलाया। जब रसोइया अंदर से चाय लेकर आया, तब मैं लगातार उससे अपनी बेटी की पढ़ाई के बारे में बात कर रही थी। वह देखने में काफी खूबसूरत था। उसका अंदाज काफी आकर्षित करने वाला था, जिसकी वजह से मैं उसकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षण महसूस करती थी। इस घटना के बाद मुझे समझ आया कि मेरे साथ की महिलाओं के लिए शादी के बाद अफेयर रखना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हमारे पुरुष अपने काम को लेकर कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं। मेरे पति भी इससे अलग नहीं थे। इस तरह मेरा उसके साथ अफेयर शुरू हुआ। अपनी बेटी के टीचर के साथ नाजायज संबंध रखने पर मुझे कोई पछतावा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे एक ऐसे व्यक्ति से प्यार और अहमियत मिल रहा था जो जानता था कि एक महिला को खुश कैसे रखा जाता है। वह न देखने में काफी सेक्सी था, बल्कि उसने मुझे शारीरिक संबंध बनाते हुए चरम सुख तक पहुंचाया। जब घर में कोई नहीं होता था तो हम दोनों साथ में काफी अच्छा समय बिताते थे। मैंने यह फैसला किया कि इस दौरान मैं अपने घर में कामवाली नहीं रख सकती, क्योंकि वह हमारे अफेयर के बारे में मेरे पति को बता सकती थी। भगवान जाने फिर वह क्या करेगा। 34 साल की उम्र में मुझे प्यार और जुनून मिला, जिसने मुझे सबसे ज्यादा खुशी का अनुभव कराया। लेकिन जैसा कि हर सामान्य अफेयर की कहानी में होता है, एक दिन मेरे पति ने मुझे पकड़ लिया। ऐसा तब हुआ जब मैं और मेरा प्यार एक दूसरे को अपनी कल्पनाओं से भरी कुछ पर्सनल तस्वीरें भेज रहे थे। इस दौरान मैंने अपने पति और बेटी की घर वापस आने की आवाज सुनी। मैं काफी जल्दी में थी, जिसकी वजह से मैं उनका स्वागत करने के लिए अपना फोन अपने बिस्तर पर रखकर नीचे चली गई। मैं उन्हें बातचीत में शामिल करने की कोशिश कर रही थी कि मेरे पति वॉशरूम का इस्तेमाल करने के लिए बेडरूम में आ गए। मैं एकदम से डर गई और उनका पीछा करते हुए कमरे की तरफ बढ़ी। मैंने देखा उसके हाथ में मेरा फोन था। वह उसे लगातार टच कर रहा था। यह सब देखकर मैं चौंक गई। मुझे लगा कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। वह मेरे व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहा था। मुझे इतना डर लग रहा था कि वह मेरे साथ या मेरे प्रेमी के साथ कुछ न कुछ जरूर करेगा, लेकिन इसका उलट हुआ। उसने मुझसे शांति से पूछा, इस बारे में कौन जानता है? मैंने कहा, कोई नहीं। उसने फोन को जमीन पर फेंक दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। निराश होकर उसने अपनी उंगलियों को अपने बालों में घुमाते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि हमारी बेटी पर इन सब चीजों का असर पड़े। किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मुझे परवाह नहीं है कि आप किसके साथ क्या कर रही हो, लेकिन एक परिवार के रूप में हमारी इज्जत दांव पर नहीं लगनी चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सच बोलूं तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मेरे पति इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। मैं बहुत ही हैरान थी कि क्या वजह हो सकती है, लेकिन इस वजह से मैं खुश भी थी कि उन्हें हमारे रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ऐसा चलता रहा। मैं अपनी लाइफ में खुश थी और वह अपनी लाइफ में बिजी। दोस्तों, यही थी मेरी कहानी की कैसे शादी के बाद मैंने अपने प्यार को पाया। तो दोस्तों, कैसी लगी है कहानी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी कहानियाँ रेगुलर आपके लिए आती रहेंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।